हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अब आपके सामने कुछ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं, जिसके बाद मैं ना एक ही गाना गा रही हूं, आ गया हलवा वाला आ गया। यूं ही गा रही हूँ गाना क्योंकि न्यूज आ रही है ऐसी। ओके, फर्स्ट एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये वाली जो न्यूज है, सोशल मीडिया पे जो न्यूज आती है, उसकी गारंटी ये मैं नहीं ले सकती कि ये फ्रेश फोटो है या ओल्ड फोटो है, लेकिन ये फोटो आ गया इसलिए आपसे शेयर करने आ गई बिकॉज मैं रुक नहीं पा रही थी। क्या हुआ कि अब आप भी फैमिली मेंबर्स में से कुछ एक लोगों ने मुझे टैग कर दिया और मैंने देखा कि अरुणिता के कुछ पिक्चर्स बाहर आए हैं और वो पिथौरागढ़ के पास में एक मंदिर है, उसके पास का ये पिक्चर है जिसमें पवन के साथ सेम लेडी स्टैंडिंग, अरुणिता के साथ भी सेम लेडी स्टैंडिंग। ओके, दोनों साथ में नहीं है पवन अरुणिता, लेकिन दोनों के पिक्चर्स उस एक ही एरिया के हैं क्योंकि वो लोकेशन वैसी बताई गई है। तो मैं बहुत खुश हो गई। फाइनली सुरों की रानी ने दर्शन दे दिए। देखो, मैंने अपने लाइव में कहा था कि अगर अरुणिता ने अब दर्शन नहीं दिए तो मैं गाना गाना शुरू कर देने वाली हूँ। मेरे गाने की आवाज के डर के मारे वो घर के बाहर निकल आ जाएगी और बताएगी कि हाँ हाँ मैं सब कुछ ठीक हूँ, बस तुम गाना नहीं गाना। सो चलिए, मेरी धमकी काम आ गई। नो, आई डू नॉट claim that these are the latest pictures, but इन्हीं दिनों में सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे रहा है तो मेरे से रोका नहीं गया। आई शेयर इट विद यू। ओके, अब सेकंड चीज आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो पवनदीप मामा है उनका नया रिलेशन है ना, पवनू मामा वाला, इसलिए पवनदीप मामा बोलने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो पवन मामा का जो है 15 मार्च का दिल्ली में जो एक कमानी ऑडिटोरियम में सोलो शो रखा है, साथ ही में चेतना भारद्वाज का भी विलियन चॉकलेट इवेंट की तरफ से वो एक पोस्टर बनाकर आया हुआ है। तो सर्टेनली ये भी हो सकता है कि दोनों का शो हो, भले ही ये लोग साथ में ना भी गाएं लेकिन शो दोनों का रखा गया हो, ऐसा हो सकता है, इसकी मैं मनाही नहीं करती। अच्छा, अब थर्ड न्यूज जो है वो आशीष से जुड़ी हुई है। आशीष का एक मराठी में एक फिल्म आई है, घर बंदूक बिरयानी ऐसा करके, उसमें गुनगुन करके उनका ऑलमोस्ट 1 महीने पहले एक गाना आया था और मैं वो जितनी बार सुनती हूँ उसको पूरा सुनती हूँ क्योंकि वो उसमें आशीष की ना ऐसी क्यूट सी बदमाशी भरी, मस्ती भरी, एकदम बहुत प्यारा से वो जिस तरीके से गाते हैं जो मुझे बहुत पसंद आता है, वैसा गाना उन्होंने मराठी में गाया है। ओके, अब इसी का हिंदी वर्जन भी सुनने को मिलने वाला है, जी पर ही आया है और हिंदी में जब वो गाते हैं तभी उतनी ही मेलोडियसली, उतने ही प्यारे पने से गाते हैं। अब मैं इसलिए कहना चाहूंगी एक बात कि पवन की ही तरह आशीष भी जो है वो भी एक मराठी शो में, टॉक शो में दिखाई दिए हैं। इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको याद होगा ऑलमोस्ट 1 साल पहले पांघरूण नाम की जब फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें कि पवन का सॉन्ग भी था और उनका म्यूजिक भी था, तो उसका प्रमोशन करने के लिए जब चला हवा ये उद्या में महेश मांजरेकर जी पहुंचे तो उन्होंने फोन लगाया था 27 जनवरी को कि चलिए भाई ऐसा है, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए उठो और पवन तुम पहुंचो इस टॉक शो के सेट पर और फिल्म को प्रमोट करो। और पवन भी बड़े मस्ती से गाना भी गा रहे हैं, तबला भी बजा रहे हैं, जो उनकी आदत है, आउट ऑफ द वर्ल्ड आदत है, वो कर रहे हैं। अब ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही उनके इतने प्यारे दोस्त आइडल के एक और बड़े फेस बनकर उभर कर जो आते हैं आशीष कुलकर्णी, वो भी अपनी फिल्म घर बंदूक बिरयानी इसके प्रमोशन के लिए चला हवा योद्या इस टॉक शो के सेट पर पहुंचे हैं। तो इतनी अच्छी न्यूज एक एक करके मेरे सामने आ रही कि मुझे तो बड़ा मजा आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बताइए आप खुश हैं या नहीं है। मतलब मैं गाना गाना शुरू करती हूँ उसके पहले ही अरुणिता घबरा गई, बोली कि नहीं भाई तुम गाना मत गाओ, मैं ही आ जाती हूँ। तो मेरी ये चाल कैसे लगी आपको? चली, मस्ती बहुत हो गई। ओवरऑल अरुणिता का कोई पिक्चर देख के आप खुश हो गए ना, दिल को तसल्ली मिल गई ना। और आशीष के देखिए कितने एक के बाद एक अचीवमेंट्स होते जा रहे हैं, तो भाई मैं तो उसके लिए खुश हूँ। हैप्पी हैप्पी। जय हिंद।